नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पानोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। बात करें पानोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल की तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है और यह स्टॉक हमें शानदार दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें पानोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल की तो इस स्टॉक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने तब भी आपको बताया था अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। और तब से अगर हम बात करें तो स्टॉक लगभग 100% तक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें पानोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल की तो छुट्टी के दिन हमें स्टॉक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के हमें Q2 के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें पानोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल की तो मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो इसके Q2 के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं या स्टॉक में आपने होल्डिंग ले रखी है तो आपको इस स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स किस तरह से देखने को मिले और आपको स्टॉक पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। बात करें भारतीय बाजारों की तो भारतीय बाजार हमें लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है और हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स भी 30% तक टूटते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक स्मॉल कैप स्टॉक में आपको ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की 14 नवंबर की तो 1.18% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 237 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें पानोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल की तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक छोटा स्टॉक है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1630 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यह बात आप ध्यान में रखें। 52 के स्टॉक का हमें 258 रुपए या 259 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की तो रिटर्न्स भी देखेंगे, एक साल में 362% के रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में आप देखेंगे तो 3900% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स इस स्टॉक में एक खास आपको यह देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर स्मॉल कैप स्टॉक को थोड़ा रिस्की माना जाता है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यह स्टॉक आपको कोई ऐसे बड़े उतार चढ़ाव वाला देखने को नहीं मिलेगा कि आपको इस तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यह स्टॉक गिरावट में तो देखने को मिला है, लेकिन यह कंसिस्टेंट आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छे स्टॉक की पहचान होती है। तो आप ऐसे में पानोरामा स्टॉक पर नज़र रखें और चाहें तो इस स्टॉक में आप इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि स्मॉल कैप स्टॉक है तो थोड़े से ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचें। देख लेते हैं नंबर्स किस तरह से देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें पानोरामा स्टूडियो के Q2 के नंबर्स की तो नंबर्स हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे और बात करें तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे। तो आप दोनों ही तरह से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिले कि हमें कंपनी का बिजनेस किस तरह से क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखने को मिलता है। बात करें नेट सेल्स की तो रेवेन्यू को देख लेते हैं। सितंबर 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, यानी कि बात करें नेट सेल्स की 35.59 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़कर के 82.14 करोड़ रुपए होगी, जिनमें की बात करें तो 130% से भी ज़्यादा आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यह 3.88 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़कर के 7.99 यानी कि 8 करोड़ तक हमें होते हुए देखने को मिल रहे, जिनमें की 106% के आसपास की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी ने के पास जो इंटरेस्ट थे वह भी कम होते हुए देखने को मिल रहे। 1.62 करोड़ के जो नेट इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते थे कम होकर 1.37 हमें देखने को मिल रहे, जिनमें की बात करें तो 15.5% का हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो इनको देखेंगे तो 3.65 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़कर के 6.01 करोड़ हो गए, जिनमें कि 65% के आसपास आपको जंप देखने को मिलेगी। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, कंपनी ने अपने ऊपर जो ब्याज का पैसा है वह भी कम किया है और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी 64% की बड़ी जंप देखने को मिली है। या कहा जाए तो पानोरामा स्टूडियो के नंबर्स हमें क्वार्टर की बात करें तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर आपको थोड़े कमजोर देखने को मिलेंगे। बात करें ओपीएम की तो ओपीएम में इनके हमें 1.17% की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि 10.19% से कम होकर के 9.73% हो गए। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बात करें पानोरामा स्टूडियो की तो नंबर्स अच्छे कहे जा सकते हैं, जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। अब बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हम देख चुके हैं, नंबर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नेट सेल्स की, यानी कि सितंबर 23 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स इनकी 52.04 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़कर के 82.14 करोड़ हो गई है, जिनमें की 57.84% की बड़ी जंप देखने को मिली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहा जाए तो 29.5% की गिरावट हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली है,
जो कि 11.33 से कम होकर के 7.99 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो आपको अब पता चल पाया होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कि 47.71% की आपको सुधार देखने को मिलेगा। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो यह 3.10 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़कर के 6 करोड़ से ज़्यादा हो गए, जिनमें कि 93.87% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो नेट प्रॉफिट हमें शानदार जंप में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इनके ओपीएम में गिरावट थी, और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी 12.04% की आपको इनके ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें कि बात करें तो 21.77% से कम होकर 9.73% हो गया है। तो बात करें पैनोरामा स्टूडियो की, तो नंबर्स थोड़े वीक कहे जा सकते हैं, लेकिन नंबर्स खराब नहीं है। कंपनी की नेट सेल्स बढ़ रही है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जिससे कि कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है और आपको स्टॉक पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। बात करें पैनोरामा स्टूडियो की, तो स्टॉक फंडामेंटली भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। एक छोटा स्टॉक है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन स्टॉक रिटर्न्स के मामले में शानदार रहा है और कंसिस्टेंट इस स्टॉक ने रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। तो आपको पैनोरामा स्टूडियो स्टॉक कैसा लगा और आपको इसके नंबर्स कैसे लगे, आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।